आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो आपके लिए जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर होगा प्रोफेसर नारायण प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इस संस्था का नाम है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह इंडिया डॉक्यूमेंट्री जिसे हाल ही में 94 अकादमी पुरस्कार से में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है, इसका उत्तर होगा राइटिंग विद द फायर। नेक्स्ट प्रश्न है, नमिता गोखले का वह अंग्रेजी उपन्यास जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, इसका उत्तर होगा थिंग्स टू लीव बिहाइंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखिका जिसे उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया है, उत्तर होगा मंजित मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेत्री पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 द्वारा टेलीविज़न सीरीज आर्या 2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर होगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। प्यारे मित्रों, आगे है, हाल ही में घोषित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने वाला 2 राज्य हैं, इसका उत्तर होगा गुजरात और सिक्किम। नेक्स्ट है कि वह बॉलीवुड अदाकारा जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, इसका उत्तर हर्षाली मल्होत्रा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसका होगा शिंजो आबे, जापान। हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया? उत्तर होगा बिल गेट्स। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? इसका होगा शेरशाह। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि COP26 में अंडर 2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से एम्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना महाराष्ट्र। नेक्स्ट है युवा फिल्म अभिनेता जिसे 25 अक्टूबर 2020 को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया? उत्तर होगा रजनीकांत। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, 4 मार्च 2022 से शुरू हुई आईसीसी महिला विश्व कप की मेजबानी कौन देश कर रहा है? उत्तर होगा न्यूजीलैंड। पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलेटिक बने देवेंद्र झाझरिया। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से उनसे क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न उद्यम बनी? चेन्नई सुपर किंग। कहाँ की सरकार ने भारतीय क्रिकेट सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकॉन अवार्ड से मार्च 2022 में सम्मानित किया? मालदीव। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में खेली जा रही आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में किस भारतीय महिला गेंदबाज विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल ऑफ द सेंचुरी देने वाले कलाई के जादूगर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जिनका हार्ट अटैक से 52 वर्ष की उम्र में 4 मार्च 2022 को थाईलैंड में निधन हो गया, इनका नाम है शेन वॉर्न।
फरवरी 2022 में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2022 में चीन के बीजिंग में संपन्न शीतकालीन ओलंपिक खेल में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? आंसर होगा नॉर्वे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भारतीय क्रिकेटर जिसे डिश टीवी इंडिया ने फरवरी 2022 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर होगा ऋषभ पंत। थोड़ा सा देखते हैं, नवंबर 2022-21 में भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी हैं मित्राव गुहा, कोलकाता के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी 2022 और 2023 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर होगी? आंसर होगा टाटा। तीसरा, एशियन यूथ गेम्स 2020 का आयोजन दिसंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित है? आंसर होगा सांताऊ, चीन में। आगे है, हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेल 2022-25 के 5वें संस्करण की मेजबानी किसे सौंपी गई है? इसका होगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान। आगे देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन। आप सभी जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव थे। देश के 5 राज्यों में हाल ही में वो विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उन राज्यों में नई सरकार का गठन हो चुका है। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत सत्ता वापसी की। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भगवत मान के नेतृत्व में बनी। मणिपुर में जहां बीरेंद्र सिंह ने सीएम पद की शपथ ली, वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गोवा में प्रमोद सावंत, सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। चलिए आगे बात करते हैं, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 19-20 मार्च भारत की यात्रा की। इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर में हिस्सा लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 भारतीय हवाई अड्डे को ASQ अवार्ड 2021। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क। भारत के पहले पूर्ण स्वामित्व वाली महिला औद्योगिक पार्क को हैदराबाद में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 शायद 27 दिसंबर 2021 के नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया। इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में केरल सबसे शीर्ष पर रहा, जबकि सूचकांक में उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर रहा। आगे है, रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे में शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के साथ मेट्रो रेल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में एक महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का 6 मार्च 2022 का अनावरण किया। मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है, जो लगभग 9.5 फीट ऊंची है। आगे प्रश्न देखते, पुणे मेट्रो भारत में पहली ऐसी परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्युमिनियम बॉडी कोच लगे हुए हैं। आगे है, तमिलनाडु के थूथुकुडी में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है। इसे 150 करोड़ रुपये लागत से तैयार किया गया है। चलिए, IOC के सत्र की 2023 में मेजबानी मुंबई 2023 में 40 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद को लेकर भारत से 37.50 करोड़ रुपया का समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। SDG लक्ष्य को प्राप्त करने वाला भारत 192 देशों में 120वें स्थान पर, बहुत अच्छा रैंक नहीं कहा जा सकता है। उत्तराखंड का स्केट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे बात करते हैं, काजुवेली तमिलनाडु का नया पक्षी अभ्यारण्य बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के विलापुरम के पास स्थित काजुवेली आर्द्रभूमि को पर्यावरण जलवायु परिवर्तन वन विभाग द्वारा दिसंबर 2021 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है।
आगे देखते हैं, केरल में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च। दक्षिण भारतीय राज्य केरल ने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस जनवरी 2022 में लॉन्च किया और यह बर्ड एटलस भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है, जिसे 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में है। 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। यह देश के वन वृक्ष संसाधनों का आकलन करने वाली रिपोर्ट है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट का देख लिए प्रकाशन द्विवर्षीय आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का संगठन है। इस रिपोर्ट के द्विवार्षिक चक्र वनक्षेत्र मैपिंग सहित देश के वन वृक्ष संसाधनों का आकलन करने अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने का प्रावधान है। 1987 से प्रारंभ 2021 की रिपोर्ट में श्रृंखला का 17वीं रिपोर्ट है। वर्तमान रिपोर्ट में एफएसआई ने भारत के बाघ अभ्यारण्यों, गलियारों, शेर संरक्षण क्षेत्र, पर्यावरण का आकलन का संबंधी एक न्यायालय प्रस्तुत किया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 में अंतिम आकलन के बाद देश में वन और वृक्षों के आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन तथा वृक्ष आवरण रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्षाचारण का 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% बहुत इंपॉर्टेंट है। वन एवं आवरण में सबसे अधिक वृद्धि खुले वन में हुई है, उसके बाद यह बहुत घने वनों में देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। वन एवं आवरण में वृद्धि के लिए बेहतर संरक्षण उपायों, वनीकरण गतिविधि, वृक्षारोपण अभियान, कृषि वानिकी मुख्य रूप से उत्तरदायित्व हैं। क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे बात करते हैं। भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप्स पर लगाए प्रतिबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। केरल का पहला कारवा पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन बागोमोर में बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क। हिमाचल प्रदेश को लुप्तप्राय हिमालय जड़ी बूटियों का संरक्षण अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है। यह पार्क मंडी के जंजैहली घाटी के बुलाहाल घाटी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोवर मिशन में तेलंगाना शीर्ष पर रहा। बायोमेडिकल इनोवेशन और नीति। डीआरडीओ द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का देश में पहली बार सफल परीक्षण। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन। ये देखो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी एसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने नई दिल्ली में मयूर विहार में 25 फरवरी 2022 को भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 18 फरवरी 2020 को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया है। अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय। हाल ही में पिछले 50 साल से राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में 21 जनवरी 2022 को सम्मानपूर्वक विलय कर दिया गया है। चलिए, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक में जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दिसंबर 2021 में संपन्न हुई। आगे बात करते हैं तो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। 28 नवंबर 2000 दुनिया भर में चुने गए 49 शहरों में कश्मीर एक है। चलिए आगे बात करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। वैसे वैसे प्रश्नों का चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र स्वयं की वन जीव कार्य योजना की मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर होगा। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान। 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम रक्षा राष्ट्र को समर्पित।
चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ की 28 मार्च 2022 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत को 146 देशों में 136वां स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष पर बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड द रिपोर्ट। अमेरिका स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस ऑफ द मार्च फ्रीडम इन द वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल शीर्षक वाली वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई, जो राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के आकलन करती है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के करीबी सहयोगी कैटलीन नोवाक को 9 मार्च 2022 को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। डेमोक्रेसी रिपोर्ट को नवीनतम संस्करण मार्च 2022 के स्वीडन की गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी-डेम वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी संस्थान द्वारा जारी किया गया। इस अध्ययन रिपोर्ट के शीर्षक लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 निरंकुशता की बदलती प्रकृति है। लिबर डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में उनके स्कोर के आधार पर देशों को 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी, क्लोज डेमोक्रेसी। सूचकांक में सिर्फ 5 उदार लोकतंत्र सूचकांक वाले देश में स्वीडन शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः स्थान डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका है। भारत का प्रदर्शन। यह रिपोर्ट भारत को एक चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो LDI पर 179 देशों में 93 स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में से एक है। ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली एयरलाइन बनी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2022। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया। इसके अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्था में पेटेंट्स और कॉपीराइट नीतियों को लेकर बौद्धिक संपदा परिसंपत्ति के वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन किया जाता है। सूचकांक में भारत ने अपने समग्र IPS स्कोर में 38.4% से 38% सुधार किया और देश के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में 43वें स्थान पर रहा। 2021 में भारत 40वें स्थान पर था। चलिए, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के 180 देशों में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक नामक रिपोर्ट 25 जनवरी 2021 को जारी किया गया। विविध देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति के संबंधित भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान 0.0 से लेकर 100 के बीच रहता है और किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना अधिक माना जाता है। सूचकांक का अधिक मान कम भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार सर्वोच्च सूचकांक वाले देश को सर्वोच्च रैंक प्रदान की जाती है, जो न्यूनतम भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि सबसे कम सूचकांक वाले देश अर्थात सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश सबसे दर्शाता है। वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में संयुक्त रूप से यहाँ फिनलैंड, न्यूजीलैंड को डेनमार्क से स्थान पर रहे। वहीं अफ्रीका देश दक्षिणी सूडान निम्नवत 180वें देशों में से भारत के लिए पिछली बार 2020 के लिए यह सूचकांक 40 आकलिता 180 देशों में 86वें स्थान पर भारत का स्थान था। चलिए, यानी सबसे कम भ्रष्टाचार जो देश है ना, वो फिनलैंड वगैरह है। चलिए, अरे स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना। आगे फिर हम आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके।